हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 कक्षा 10वीं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दो चर अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। और रैखिक मतलब जिसकी घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उसकी घात एक हो। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी घात एक हो। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें x और जो y है, x और y हमारे चर हैं और ये जो a b c है वो हमारी वास्तविक संख्या है। तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इससे रिलेटेड जो यदि हमारे पास दो समीकरण दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जब ये दो समीकरण हमें दिए हैं तो इनके कब अद्वितीय हल होते हैं, अनेक हल होते हैं और कोई हल नहीं होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब अद्वितीय हल हो तब उसका प्रतिबंध होता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। मतलब ये जो a1 a2 और b1 b2 दिए हैं, इनके मान जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। और इसी से संबंधित जब अद्वितीय हल हो तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी। मतलब हम इस समीकरण के हल को अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो जो ये दो रेखाएं बनेंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होता है। यह एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। और जो हल होगा वो होगा संगत, जो हल होगा वो संगत। हम इसे माना कि जैसे हमारे पास ये दो पेन हैं, ये दो रेखाएं हैं मान के चलो, जब यह एक दूसरे को ऐसा प्रतिच्छेद करती है तो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, इसलिए इसका एक हल होगा, केवल अद्वितीय हल। और जब अनेक अनंत हल हो, मतलब अनेक अनंत हल हो तो इसका प्रतिबंध होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और उसके लिए रेखाएं जो होती है वो समपाती होती है। समपाती मतलब एक के ऊपर एक। जब हम इन दोनों पेनों को एक के ऊपर एक रखते हैं तो यह अनंत बिंदुओं पर यह एक दूसरे को छू रहे हैं, इसलिए इनके जो हल हैं वो अनंत होते हैं। तो और जो हल अनंत है और जो हल होता है वो संगत रहेगा। इसी प्रकार जब कोई हल ना हो तो इसका प्रतिबंध होता है हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। मतलब जब कोई हल ना हो तो इसका प्रतिबंध ये है, और इसकी रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। इसकी रेखाएं जब होंगी समांतर, मतलब जब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो इसकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। समांतर मान के चलो ये हमारी दो रेखाएं हैं, ये समांतर है, तो यह एक दूसरे को एक भी बिंदु पर छू नहीं रही है। जब समांतर रहेंगी तो एक भी बिंदु पर छू नहीं रही है, इसलिए इसके एक भी हल नहीं होंगे और जो हल होगा वो असंगत होगा। तो ये हमारे जो तीन प्रतिबंध हैं ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको याद करना है आपको।